नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन। 48 नगर निकायों के लिए 23 फरवरी को वोटिंग हुई थी और आज वोटों की गिनती हो रही थी। कई निकायों में नतीजे भी सामने आ गए हैं। 9 निगमों की बात करें तो हजारीबाग को मेयर मिल चुका है। यहाँ अरविंद राणा 5180 वोटों के साथ जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि अरविंद राणा बीजेपी के बागी थे क्योंकि बीजेपी ने इन्हें समर्थन नहीं दिया है। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कई निकायों में जो वोटिंग की जो काउंटिंग है वो जारी है। हालाँकि ये भी कहा जा रहा है कि कल सभी निकायों के परिणाम घोषित कर दिए जाएँगे जहाँ भी बाकी है। बहरहाल आज हम न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर नतीजे आए हैं, नगर परिषद की बात करें, नगर पंचायत की बात करें या मेयर की। हालाँकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हज़ारीबाग को मेयर मिल चुका है। तो साक्षी, आप फील्ड पे भी गई, जहाँ पर काउंटिंग हो रही वहाँ भी गई, तो क्या स्थिति देख रही हैं? अगर हम 9 निगमों की बात करें तो हज़ारीबाग को तो मेयर मिल चुका है, बाकी 8 निगमों की क्या है स्थिति? देखिए, सबसे पहले मैं रांची का ज़िक्र करना चाहूँगी, फिर मैं बाकी एक बार बता दूँगी कि हम लगातार ग्राउंड पे थे, हम कवर कर रहे थे। तो शुरू से लेके अभी अंत तक जितना काउंट हो चुका है, उसमें रोशनी खलको जो है, वो आगे रही हैं और जो डिफ़रेंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी अगर मैं एग्ज़ैक्ट बताऊँ, तो 22 से 23 हज़ार वोट से वो आगे चल रही हैं और फिर उनके बाद दूसरे स्थान पर जो है, वो रमा खलको का नाम आ रहा है। तो इन्हीं दोनों के बीच में अब टक्कर है, यहाँ तक कि अभी जो ग्राउंड की स्थिति है, उसके हिसाब से तो विनर जो है, वो कहीं न कहीं अब पता चल चुका है क्योंकि 3 राउंड हो चुके हैं और 2 बाकी हैं। ख़ैर परिणाम तो अभी नहीं आया है, लेकिन उसके बाद जितना डिफ़रेंस है, उसके हिसाब से रांची नगर निगम में तो मेयर पद के लिए सबसे आगे रोशनी खलको चल रही हैं और हम धनबाद की अगर बात करें जी, तो जी। वहाँ पर इस बार जो है बहुकोणीय मुकाबला था क्योंकि कई ऐसे प्रतिद्वंदी थे जिनके बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। तो धनबाद नगर निगम की क्या स्थिति है? देखिए, जो आपने बहुकोणीय बताया उसमें चंद्रशेखर अग्रवाल, संजीव सिंह और संजीव अग्रवाल, ये तीनों, जिसमें से संजीव अग्रवाल को भाजपा का समर्थन था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि संजीव सिंह का जो इसमें है, क्योंकि संजीव सिंह फिलहाल इसलिए मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि वो आगे चल रहे हैं और इस बारी उनको एक रेबेल की तरह देखा जा रहा था क्योंकि भाजपा से उनको समर्थन नहीं आया था और उनकी जगह संजीव अग्रवाल को कर दिया था। तो टक्कर जो थी वो संजीव सिंह और चंद्रशेखर अग्रवाल में चल रही है, जिसमें संजीव सिंह अब काफ़ी आगे चल रहे हैं वो भी। तो अभी भी काफ़ी राउंड्स ख़ैर बाकी हैं, लेकिन जो हालात हैं, क्योंकि संजीव सिंह से जब हमने भी बात की थी, जब हम धनबाद में पूरी टीम हमारी मौजूद थी, तो उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था इसको लेकर। वहीं संजीव सिंह को भी भरोसा था क्योंकि जब हमने हमने उनसे क्वेश्चन किया था, क्योंकि अब उनकी वाइफ़ भी क्योंकि दूसरे बीजेपी से जी, तभी भी जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि जनता का भरोसा, वो साफ़ पता चल जाएगा कि वो किसके साथ है, चाहे पार्टी का समर्थन हो, नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता को पता है कि उनके लिए कौन काम कर रहा है। तो उनको तभी से कॉन्फिडेंस था और शायद वो कॉन्फिडेंस अब नज़र भी आ रहा है, संजीव सिंह ने जो बात कही थी और चंद्रशेखर अग्रवाल का भी नाम था, लेकिन अब आगे तो संजीव सिंह चल रहे हैं और बाकी अगर मैं मेदिनीनगर की बात करूँ तो वहाँ से अरुणा शंकर जो हैं वो आगे चल रहे हैं, गिरिडीह से परमिला मेहरा हैं, देवघर से अगर मैं बताऊँ तो रीता चौरसिया, चास से अविनाश कुमार, आदित्यपुर से हमारे क्या कौन है ये संजय सरदार हैं और मानगो से सुधा गुप्ता। लेकिन इन सब में एक ख़ास बात है कि जो लास्ट मैंने मानगो को बताया सुधा गुप्ता, वो देखिए बन्ना गुप्ता जो है उनकी वाइफ़ थी। कारण ये भी है कि शायद इसीलिए भी उनको भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा नाम आएगा और जनता मुझे भी सपोर्ट करेगी। तो फिलहाल की स्थिति अभी ये है, पूरे राउंड जो है हज़ारीबाग में ही क्लियर हो गया है कि अरविंद राणा जीत चुके हैं और आपने जैसे कि बताया 5180 वोट से वो जीते हैं। उनके अलावा बाकी ये जो मैंने नाम बताए, ये वो प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि यही शायद बाजी भी मारेंगे और बिल्कुल। तो जनता देखिए, चुनेगी। साक्षी ने कहा कि मानगो की अगर स्थिति को देखें तो क्योंकि वहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता मैदान में हैं और वो सबसे आगे चल रही हैं। वोटों की जो गिनती हो रही है उसमें उनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। मेयर प्रत्याशी के रूप में वो सबसे आगे चल रही हैं, बढ़त बनाए हुई हैं। हम रश्मि से भी बातचीत करेंगे कि अगर हम नगर परिषद की बात करें जो 20 है और नगर पंचायत जो 19 है, उनमें क्या कुछ स्थिति है और कौन से वार्डों में नतीजे सामने आ गए हैं। रांची की अगर हम देखें 53 वार्ड है, वहाँ पर जी। कौन-कौन से वार्डों में नतीजे घोषित हो चुके हैं? तो रांची नगर निगम की बात करें तो 53 वार्ड है जहाँ जैसा कि आपने कहा तो अभी तक पूरे 53 वार्डों की अभी घोषणा नहीं हुई है कि कौन से पार्षद ने जीत हासिल की। मैं आपको कुछ उम्मीदवार जो जीते हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वार्ड 1 से नकुल तिर्की है, 2 से सविता कश्यप है, 4 से अमित मुंडा है, 7 नंबर वार्ड से मीनू देवी है, किरण खलको 8 से है, 9 से प्रीति रंजन है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो पार्षद के पद पर जीत हासिल की है। साथ में
मैं बताना चाहूँगी 19 नगर पंचायत की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक लगभग 10 से 11 जो अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल कर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगी लातेहार से महेश सिंह ने जीत हासिल की है। वहीं छतरपुर से अरविंद प्रताप ने, खूंटी से रानी टूटी जो बीजेपी समर्थित थी। बुंडू से जितेंद्र उरांव, बासुकीनाथ से वीणा देवी ने जीत हासिल की है। धनवाड़ से विनय कुमार संथालिया, राजमहल से भावना गुप्ता, बरहरवा से अर्पिता दास, जामताड़ा से आशा गुप्ता, डोमचांच से उमेश वर्मा जो बीजेपी समर्थित है। तो अभी भी 19 में से लगभग 11 वार्ड में हमें अभी तक पता चला है। अभी तक नगर पंचायत पूरा 19 के 19 हमें अभी नहीं पता चला है। तो नगर परिषद की क्या कुछ स्थिति है, वहाँ पर कौन अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, हम हर्षित से भी जानेंगे। नगर परिषद के नतीजे आ गए हैं 2-3 जगहों से, तो क्या कुछ पूरा अपडेट है? 20 नगर परिषद में कहाँ पर अध्यक्ष चुन लिए गए हैं? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले बात होगी अरविंद राणा की, और वो हजारीबाग से जो हजारीबाग, मेयर और वो बात लाजमी है। उसका 2-3 मुख्य कारण भी है जो अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। मैं जब हजारीबाग गया था धरातल पे, सबसे पहले मेयर प्रत्याशी जिनसे मेरी बातचीत हुई थी वो अरविंद राणा थे। थोड़ा सा इतिहास जानना जरूरी है उनके बारे में। 2012-13 के समय में पत्रकारिता जगत में उन्होंने कदम रखा। पत्रकार थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, संघ से जुड़े हुए थे। और एक क्लिप है, मैं एडिटर्स से भी अनुरोध करूंगा जब मैं ये बात कहूंगा तो वो क्लिप लगाइएगा। वो दोनों हाथों से एक ऐसे पॉकेट में पैसे डाल करके निकालते हैं, और वो ये कहते हैं कि जिस भी वार्ड में जा रहा हूं वहां से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए मुझे मिल रहे हैं। मेरा कोई फाइनेंसर नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को उस समय के लिए लगा हो कि क्या मजाक है, 20 रुपए 25 रुपए में कोई चुनाव, वो मनीष कश्यप जी जैसे चुनाव लड़े थे बिहार में, तो 15-20 रुपए मतलब चिल्लर था। अगर आप पूरे पैसों को गिन भी लीजिएगा तो 4,500-5,000 रुपए थे वो, है ना। और प्रतिदिन उनको 4,000-5,000 रुपए लगातार मिल रहे थे। जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप इन पैसों से चुनाव लड़ लीजिएगा, तो वो कहते हैं, उनका जवाब बड़ा प्यारा था। आज तो मुझे जनता 10-15 रुपए दे रही है, कल को कोई भी आवास को लेकर के जो 15-20 हजार रुपए वो घूस देते हैं, या सरकारी दफ्तर में जाके 15-20 हजार रुपए घूस देते हैं, ये 10 रुपए आप मुझे दे दीजिए, वो घूस देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये, आपने कहा बीजेपी समर्थित नहीं थे वो, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अंदरूनी बात यह भी है कि आरएसएस और संघ उन्हें जबरदस्त सपोर्ट कर रहा था। बैक सपोर्ट उनको मिल रहा था। बैक सपोर्ट नहीं, फ्रंट सपोर्ट था, क्योंकि वो वो आरएसएस दिख नहीं रहा था, लेकिन दिख रहा था। आप यकीन मानिए वो दिख रहा था। उसके पीछे 2 कारण हैं। वो आरएसएस से बहुत पहले जुड़े हुए हैं, पूर्णकालिक भी रह चुके हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, काफी लंबा समय उन्होंने संघ के लिए दिया है। और एक बात कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में भी था कि संघ जब लड़ता है तो संघ शायद डोर टू डोर कैंपेन में ज्यादा बिलीव करता है, और उसी का परिणाम है कि 5,180 वोट से अरविंद राणा जीत अभी तक झारखंड में पहला है जो अनाउंस हुआ है। हाँ, महापौर के रूप में आप कहिए कि अरविंद राणा जीत चुके हैं। अब आते हैं थोड़ा सा रांची पे। मैं इसीलिए श्रेया लाइन से एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ताकि सारी चीज जनता को पता चल जाए। रांची में 5 राउंड पे काउंटिंग चल रही है मेयर का। 5 राउंड में से अभी तक बहुत सारे लोग गलत डाटा हर 5 मिनट में व्हाट्सएप पे आ रहा है। कोई 20,000 वोट से आगे बता रहा है, कोई 25,000 वोट से आगे बता रहा है। ईवीएम नहीं है कि आपको सटीक इलेक्शन कमीशन के साइट पे वो डाटा मिल जाएगा। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। एग्जैक्टली, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम धरातल पे पहुंचे आज सुबह 8 बजे, हम वहां 6-7 बजे तक थे, 8 बजने वाले लगभग खत्म हो चुके हैं। और उसमें एक पॉइंट ये है जो मैंने गौर किया, जितने भी प्रत्याशी के समर्थक थे, लगातार रांची से रोशनी खल को लीड ली हुई है स्टार्टिंग से ही। मतलब एक होता है ना कि आदमी पहला ही चौथा गियर डालता है, वो 4th गियर पकड़ा हुआ था। कारण है सिंपल सा, बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा संघ सपोर्ट कर रहा था। ये 3 चीजें तो थे ही, उनके बाद भी अपने कनेक्शंस थे। तो ये शुरू से लोगों को लग रहा था कि रोशनी खल को लीड बनाएगी। खैर, अब रातों रात या क्या हो सकता है इसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन 20-22 हजार का लीड खास करके नगर निकाय चुनाव में बहुत बड़ी लीड होती है। दूसरी, मैंने एक चीज और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला लोग कह रहे थे कि 3, हाँ, रांची में। लेकिन शायद ये बात मैंने एक वीडियो में भी कहा था। आज से 7 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था नगर निकाय के ऊपर, जहां हमने कहा था कि रांची में अगर मुकाबला होगा तो वो दो प्रत्याशियों के बीच में, एक रमा खलको, एक रोशनी खलको, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। रही बात अरविंद राणा की, मैं जिक्र इसीलिए कर रहा हूं, अरविंद राणा का बात भी होना चाहिए, लाजमी सी बात है। एक पत्रकार, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, जिन्होंने साफ कह दिया कि अच्छा, एक चीज और था, उन्होंने बड़ा प्यारा सा बात कहा था, वो भी आपको याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था
कि ये 10-15 रुपए से हर्षित जी मैं 3 गाड़ियां लेके चलता हूं, ऑफ द कैमरा कहा था उन्होंने। 3 गाड़ी से वो भ्रमण कर रहे थे, एक टाटा सुमो थी और 2 कोई और छोटी मोटी गाड़ियां थी। ये 5,000 रुपए में से ना यहीं से 1,500 रुपए का तेल एक गाड़ी में, 1,500 रुपए का तेल एक गाड़ी में, 1,500 रुपए का तेल एक गाड़ी में, और किसी के यहाँ भोजन हो गया तो हो गया। यानी कि कहा जाता है कि नगर निकाय चुनाव जो होता है सबसे महंगा होता है, लेकिन अगर अरविंद राणा की बात करें तो वो जो चंदा उन्होंने जो जमा किए थे, जनता के पास जा रहे थे, उन्हीं पैसों से वो चुनाव मैं एक चीज और बोलूंगा श्रेया, मतलब वो मांग नहीं रहे थे पैसे, उनका लोग ये स्वेच्छा से दे हाँ रहे थे। उनका तर्क ये था कि हम जहां भी जा रहे थे 15-20 रुपए हमें दे रहे थे, बाकी परिणाम जो है रश्मि ने आपको बताया, बाकी का साक्षी ने आपसे जिक्र की कि यहाँ यहाँ ये जीते वो जीते, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि इतने सालों के बाद जो है नगर निकाय चुनाव हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा हुआ, मजेदार था, धरातल पे बहुत भीड़ थी। मैं आपको बता दूं आज ट्रांसपोर्ट नगर में कम से कम 10,000 गाड़ियां वहां मौजूद थी, कम से कम मैं बता रहा हूं। इतनी गाड़ियां शायद आप एक जगह पे इकट्ठा होते हुए नहीं देखे होंगे रांची में, क्योंकि बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में समर्थक आए हुए थे। और मुझे याद है 1:30 बज रहा था, मैं वहीं पे था मेन एंट्री गेट के पास, 30-40% पार्षद प्रत्याशी तो रंग खेलना शुरू कर दिए थे, होली मन रही थी मतलब उनकी। उन्हें पता चल गया था कि कौन जीत रहा है। उन्हें पता चल गया था कि कौन जी, तो मैं इन्हीं दो प्रत्याशियों के बारे में बात कर रहा। हाँ, धनबाद अगर आप कहिएगा तो धनबाद जेएमएम समर्थित प्रत्याशी पिछड़ चुके हैं। धनबाद देखिए, धनबाद इसीलिए चर्चाओं में रहता है ना क्योंकि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि जीडीपी इतना महंगा, पैसा, पावर, दबदबा, धनबाद शायद इसीलिए जाना जाता है। बहुत सारी मूवीज बनी है, गैंग्स ऑफ वसेपुर से लेकर के तमाम तरीके की मूवीज हैं, तो धनबाद जाना जाता है, तो धनबाद पर जिक्र होना भी लाजमी है। संजीव सिंह का जो प्रदर्शन है अभी तक लीड लिए हुए हैं, आने वाले समय में भी जो अभी हमें सूचना मिल रही है, हमारे जो कुछ वहां पे लोग मौजूद हैं, लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनका ये तर्क है कि शायद ये लीड बनी रहेगी। और लाजमी सी बात है ना, इतने सालों के बाद आप निकलते हैं तो जनता का प्यार स्नेह था। हाँ, लेकिन चंद्रशेखर अग्रवाल जी के लिए थोड़ा सा ये लगा मुझे, क्योंकि जब पहला राउंड हुआ था उन्होंने लीड लिया था अच्छा खासा, वो 7-7,500 वोटों की लीड से आगे बढ़ रहे थे चंद्रशेखर अग्रवाल। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोक रही हूँ। क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है उनका पिछड़ने का? क्योंकि वो चुनाव से ठीक पहले, मतलब चुनाव नतीजों से पहले वो जेएमएम का दामन थाम लिए। देखिए देखिए ये प्रश्न जो है ना, शायद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा तो वो बेहतर आपको दे पाएगा। मैं एक ही तर्क कहूंगा, पार्टी बदलना, शिफ्ट बदलना एम मौके पे हो सकता है कि 2-4% आपको कोलैटरल डैमेज कर दे, लेकिन पूर्णतः आपको डैमेज कर देगा, इस बात से मैं असहमत हूं, सहमत नहीं हूं। हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा ना कि जब कोई बहुत दिनों के बाद लौटता है और वही का है, वहीं से जन्मा हुआ इंसान है, तो कहीं ना कहीं लोग तो प्यार और समर्थन दिखाएंगे, जो कि आपको देखने को मिला। बाकी एक चीज और कहूंगा, एक लास्ट छोटा सा नोट कहूंगा, धनबाद में शायद काउंटिंग लेट तक चले, आपको भी पता है लंबे राउंड्स होने हैं, रांची में 5 राउंड्स होने हैं। 8 बजे के बाद क्या कंक्लूजन है, कैसे है, हमने आपको सब बता दिया। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो चुनाव हुआ है श्रेया, ये बहुत जरूरी था हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए। और मेदिनीनगर का भी एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा। मेदिनीनगर में सेकेंड राउंड लगभग खत्म हो गया है, थर्ड राउंड का रिजल्ट भी बहुत जल्द ही आ जाएगा, शायद ऑफिशियल आ भी गया होगा, हम चेक करके बता देंगे या फिर विकास आपको बता देंगे। लेकिन वहां पे नेक टू नेक फाइट चल रही है, नेक टू नेक फाइट है अरुणा शंकर में और नम्रता त्रिपाठी में। तीसरी प्रत्याशी जो थी वो थी पूनम सिंह, जहां तक मुझे याद है। वो काफी पिछड़ चुके हैं। नहीं, वो कोलैटरल डैमेज है। मेरी वहां हमारे कुछ लोग हैं, हम जब हमारी बातचीत हुई तो हमिदगंज और आबादगंज का जो इलाका था, कुछ वहां पे अल्पसंख्यक वोटर्स थे जो कोलैटरली शिफ्ट हुए हैं, तो नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है मेदिनीनगर में। तो आपको बता दें कि कई ऐसे निकाय थे जहां पर 5 साल से तो कहीं 3 साल तक चुनाव लंबित पड़े थे। हालांकि अब 1 महीने के अंतराल में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट सख्त इस पर सरकार को आदेश दे रहा था कि अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे तो हम एक्शन लेंगे। बहरहाल हम विकास से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जहां पर वोटों की गिनती हो रही थी वहां भी ये मौजूद थे। क्या आप को समझ में आ रहा है कि रांची की क्या स्थिति होने वाली है? बाकी अलग निगमों की बात करें तो वहाँ पर नतीजे जब आएँगे तो किस तरीके से आएँगे? जेएमएम समर्थित भी है कुछ प्रत्याशी, कांग्रेस के भी है, बीजेपी के भी है। देखिए, आपने पहले तो सबसे पहले मैं रांची पे बात करूँगा, क्योंकि रांची लगातार जो है, रांची में जेएमएम अभी तक
अब इतने निकाय चुनाव हुए 2008 के बाद, उसके बाद से जेएमएम जो है कभी भी यहाँ पे पकड़ मुख्यतः नहीं बना पाई है। रांची शहर की अगर हम बात करें, अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो वहाँ कहीं न कहीं जेएमएम के प्रत्याशी हैं जो वो आगे निकल कर आते हैं, लेकिन रांची और तमाम जो बाकी शहर हैं, शहर में थोड़ा-सा जेएमएम जो है वो ढीली पड़ जाती है कहीं न कहीं। अगर हाँ, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं-कहीं बाजी मार लेती है, लेकिन रांची की अगर मुख्यतः बात करें तो भाजपा जो है इस पे अपना खूंटा गाड़े हुए है। अगर हम बात करें इसको लेकर तो आशा लकड़ा जो मेयर थी, उन्होंने बखूबी जो है उस काम को निभाया। शायद भाजपा के लिए इसीलिए लोगों का प्यार है कि आज रोशनी खलको, और रोशनी खलको के मतलब इस तरह बढ़त शुरू राउंड से, पहले राउंड से इस तरह की बढ़त बनाना, इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जब इलेक्शन नहीं हो रहे थे तो रोशनी खलको जिस तरह से आगे फ्रंट लाइन पे आकर जब हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, उसके बाद लगातार 2-3 साल जब ये सुनवाई हुई तब वो लगातार उनसे जुड़ी हुई थी और लगातार ये सुनवाई में वो पहुँच रही थी, और कहीं न कहीं उनके मेहनत का नतीजा है कि आज निकाय चुनाव हो रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि लोगों ने उनको इस तरह मतलब प्यार जो है उन पर जताया, भरोसा भी जताया है कि जब ये आगे बढ़कर इतना कुछ कर सकती हैं तो शायद ये रांची के लिए मेयर जो हैं वो प्रतिकूल रहेंगी। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें जहाँ काउंटिंग सेंटर है तो वहाँ पे बहुत तरह की तस्वीरें देखने को मिली हमें। पहला तो ये कि जितने भी जब तक हम वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी पार्षद कैंडिडेट थे जो जीत रहे थे, वो लगातार जो है रोशनी खलको के पास पहुँच रहे थे। ये देखने वाली बात थी क्योंकि 8 से 9 जब तक मैं वहाँ मौजूद था तब तक 8 से 9 पार्षद जो है वो घोषित किए जा चुके थे विजेता, और उस दौरान उनमें से 6 से 7 जो लोग हैं, वो लगातार रोशनी खलको के पास पहुँच रहे थे और उनसे आभार, धन्यवाद कर रहे थे और रोशनी खलको के ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो कहीं न कहीं अगर इन 53 वार्डों में अगर बीजेपी के समर्थित जो लोग हैं, वो बढ़त बनाते हैं तो मेयर पद तो इनका निश्चित अब लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन गैप आ चुका है। तो अब कहीं अगर 53 वार्ड में अगर ये बहुमत हासिल कर लेते हैं बीजेपी समर्थित जो वार्ड के मेंबर्स हैं, प्रत्याशी हैं वो, तो कहीं न कहीं जो वाइस मेयर का जो रोल है, वो भी शायद बीजेपी के पाले में जाएगा। ये हमें देखने को मिला और साथ में एक इसके इस बीच में मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि 25 वार्ड नंबर 25 हमने आपको पिछले खबरों में भी दिखाया कि 25, 26 और 27 ये 3 वार्ड ऐसे थे, हरमू का इलाका है ये, जहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन भी उसी इलाके में वोट देने पहुंचे थे और उन्हीं के आसपास के बूथ थे ये। और जिस दिन वोटिंग हो रही थी 23 तारीख को, उस दिन भी लगातार वहाँ पे उपद्रव के माहौल बने और तमाम जो है बोगस वोटिंग के मामले सामने आए कि एक परिवार पहुंचा अपने बीवी बच्चों के साथ, वो कह रहा है कि मेरे नाम और मेरी पत्नी के नाम से पहले से वोट डले हुए हैं। ऐसे 5-6 मामले थे। हम खासकर बात करें 25 और 26 और 27 की, ये तो 3 वार्ड है, इनमें लगातार जो है इस तरह के कंप्लेन आ रहे थे। और रही बात जो कुछ लोग वंचित भी रह गए हैं वोट देने से, ये भी नाराज़गी है। अभी जो वार्ड 25 का हुआ तो इसमें एक मामला ये सामने आया जब हम वहाँ पे थे काउंटिंग के समय, वहाँ पे ये सामने आया कि फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी स्टाम्प लगाकर जो है वो मोहर मारे गए हैं। आपने तो जो इस तरह बोला की बात बोगस वोटिंग है, तो हाँ, बोगस रोशनी वोटिंग। खलको ने भी बकायदा वीडियो जारी करके ये आरोप लगाए थे कि जहां पर स्ट्रांग रूम यानी कि बैलेट बॉक्स रखे गए हैं, वहां पे जो भी सीसीटीवी कैमरे थे उसे बंद कर दिया गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की जो गिनती है वो हेरफेर हो सकती है। और अब देखिए जी, कि मैं वो आपको लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जी, ये हुआ था वाक़या जो है ये 24 तारीख की बात है, जब अचानक से बिजली गुल हो जाती है और जो 2 डिस्प्ले लगे हुए थे जहाँ पर सीसीटीवी निगरानी के लिए दिया गया है, जो प्रत्याशी के समर्थक हैं और प्रत्याशी जो हैं वहाँ से वो निगरानी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में लगातार सीसीटीवी से नज़र रखी जा रही थी। 24 तारीख का ये वाक़या है जब 3-4 घंटों के लिए जो है बिजली गुल हो जाती है और जो सीसीटीवी है वो बंद हो जाते हैं। फिर जब बिजली आती है वापस से तब एक ही फ्रेम और एक ही स्क्रीन को कॉपी करके अलग-अलग स्क्रीन में दिखाया जाता है। उस समय हमने देखा कि रोशनी खलको लगातार लाइव आ रही थी और ये आरोप लगाया जा रहा था कि कहीं न कहीं इन 3 से 4 घंटों में जो है वो कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग रूम में छेड़छाड़ की गई है और बैलेट बॉक्सों के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए हैं, तब से ये लग रहा है कि अब रोशनी खलको पे हमने ये सवाल भी किया, क्या लग रहा है गड़बड़ी हुई थी? उन्होंने पहले तो इस पे कहा कि हाँ, ज़रूर कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन जब हमने ये ज़िक्र किया कि आप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जनता का प्यार है। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से देखें तो ये केओस ही कह सकते हैं कि जो उस समय अचानक से पैदा हो गया कि 3 घंटे जो बिजली गई। हालाँकि इस मामले में अगर हम कहें तो पूरा जो हम घटनाक्रम देखें 23 तारीख के बाद से आज काउंटिंग तक का, तो कई तरह के आरोप जो हैं चुनाव आयोग और सरकार पर लग रहे हैं। कि कहीं वोट चोरी का बात हो गई या फिर कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की बात हो गई, कहीं बोगस वोटिंग की बात हो गई, फिर ये स्ट्रॉन्ग रूम की बात हो गई। तो कहीं न कहीं ये और इसको लेकर जो डीसी हैं,
उनको भी जवाब तलब किया गया था मुख्य सचिव की तरफ से कि वोट चोरी और बोगस वोटिंग के जो मामले आए थे उसको लेकर, लेकिन अब तक शायद आधिकारिक रूप से इसकी जवाब नहीं आया है। और अब काउंटिंग है, आज जो है 3 चरणों की काउंटिंग खत्म हो चुकी है राजधानी रांची में, अब कल भी काउंटिंग जारी रहेगी। जिसके बाद जो है कल जितने भी हैं फैसले जो बचे हैं लंबित हैं, वो कहीं न कहीं क्लियर हो जाएँगे और तमाम जो पार्षद हैं और रांची का मेयर जो है, उसकी घोषणा जो है कल हो जाएगी। राजनीतिक संदेश क्या है इस चुनाव में, क्योंकि गैर दलीय हुआ है ये चुनाव? कहीं न कहीं इन पूरे मामलों को देख के ये लगता है कि एक जवाबदेही तो तय होनी चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी करें, सरकार करे या फिर चुनाव आयोग करे। क्योंकि इस तरह के लांछन लगना, और कई जगह लोग एविडेंस के साथ पहुँच रहे थे कि बोगस वोटिंग हो रही है और बाकायदा विजुअल्स के माध्यम से दिखाया भी जा रहा था कि अंदर एक बुजुर्ग हैं, उनके साथ जो है लोगों को भेजा जा रहा है। तो इन मामलों की जाँच होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए बातें कि किस तरह से जो है सुचारू रूप से चुनाव आयोग ने चुनाव जो है अच्छे ढंग से कराया है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल। तो देखिए 23 फरवरी को 48 नगर निकायों के लिए मतदान हुए, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, और 9 निगमों की बात करें तो हजारीबाग नगर निगम को मेयर मिल चुका है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि संजीव सिंह जो धनबाद से है, बागी है, बीजेपी बागी है, इन्हें बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया था। यहाँ पर संजीव अग्रवाल को भाजपा ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन संजीव सिंह यहाँ लगातार बढ़त बनाए हुए। देवघर की बात करें तो यहाँ रीता चौरसिया जो बीजेपी समर्थित है वो आगे चल रही। मानगो से सुधा गुप्ता जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी है, कांग्रेस समर्थित है, वो आगे चल रही हैं। मेदिनीनगर की बात करें तो अरुणा शंकर ये जो बीजेपी समर्थित है। गिरिडीह में परमिला मेहरा जेएमएम समर्थित है। चास की बात करें तो अविनाश कुमार जो बीजेपी समर्थित है। अभी आदित्यपुर की बात करें तो संजय सरदार जो बीजेपी समर्थित है, लेकिन केवल 9 निगमों में हजारीबाग निगम को अपना मेयर मिल चुका है। यहाँ से अरविंद राणा 5180 वोट के साथ जीत दर्ज की है। तो हमने बताया कि कहाँ पर कौन से प्रत्याशी को कौन सी पार्टी अपना समर्थन दी हुई थी और कौन आगे चल रहे हैं। और पूरा कहें नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक संदेश क्या है, तो जैसा कि विकास ने भी बताया कि राजधानी रांची की बात करें यानी रांची नगर निगम की, तो यहाँ लगातार भाजपा अपना दबदबा बनाए हुए है। जेएमएम ने कभी खाता नहीं खोला है। बाकी अन्य जगहों में भी ऐसी स्थिति, क्योंकि शहर की सरकार बनाने में बीजेपी या कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन जेएमएम का कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। बहरहाल कल ये पूरे नतीजे घोषित कर लिए जाएंगे, क्योंकि आज रात 8 बजे ही काउंटिंग की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।